मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबरों में से एक हूँ। तो आम आदमी पार्टी की जो आत्मा थी, जो विचारधारा थी, वो मर चुकी है। मुझे तो ऐसा लगता है चाहे चुनाव कोई भी जीते, आम आदमी पार्टी जीते, चाहे बीजेपी जीते, चाहे कांग्रेस जीते, सीट तो मुझे लगता है बीजेपी के पास ही रहेगी। हरीश खन्ना जी को ढूंढ कर लेकर आए थे कि आप चुनाव लड़िए, हाथ जोड़े उनके, आप चुनाव लड़िए, तब वो लड़े। और आज का दौर पैसे लेकर के टिकट आ जा रही है। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सिद्धार्थ। और आज बात करेंगे हम तिमारपुर विधानसभा की। तिमारपुर विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं सुरेंद्र पाल बिट्टू जी हैं, इनको अनुभव जो है तीनों दलों का है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 बार से ये विधायक जो थे कांग्रेस के थे, उसके बाद वो भाजपा में आते हैं, भाजपा में टिकट पाते हैं और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी में आते। कैसे देखते हैं भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम हरिओम है और मैं तिमारपुर विधानसभा से हूँ। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबरों में से एक हूँ। अब सवाल आता है कि बिट्टू जी के आने से क्या हुआ। बिट्टू जी के आने से ये हुआ कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी की जो आत्मा थी, जो विचारधारा थी, वो मर चुकी है। क्यों? क्योंकि कार्यकर्ता इस समय जो है घुटन महसूस करता है। वो नहीं समझ पा रहा है कि सही कौन है, बीजेपी वाले सही हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता सही हैं, या बीजेपी में जो कांग्रेस से गए बीजेपी में आए, फिर आम आदमी में गए, फिर वापस बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस में आए, फिर आम आदमी पार्टी में आए, कि वो सही हैं। अब विचारधाराओं से कन्फ्यूज़न हो चुकी है। अब इस समय ये समझ नहीं आ रहा कि विज़न असलियत में हमारा है क्या। जिस मिशन को लेकर हम चले थे, ईमानदारी, वो ईमानदारी तो मुझे नहीं लगता कि कहीं नज़र आ रही है। क्योंकि जैसा सुनने में आ रहा है कि बिट्टू जी सरदार जी हैं और भगवंत मान पिछले 15 दिन पहले जब भगवंत मान दिल्ली में आए थे तो इनको 3 करोड़ रुपए में टिकट दिला के लाए। और मुझे तो ऐसा लगता है चाहे चुनाव कोई भी जीते, आम आदमी पार्टी जीते, चाहे बीजेपी जीते, चाहे कांग्रेस जीते, सीट तो मुझे लगता है बीजेपी के पास ही रहेगी। क्यों? कांग्रेस का तो भूल ही जाओ, आम आदमी पार्टी में जो है वो बीजेपी से आया हुआ है। और जो बीजेपी खत्री जी को लेके चल रही है वो भी मुझे लगता है मुखौटा है। वो भी इस तरीके से चुनाव नहीं लड़ रहे जो जीतने के जिसमें दिखे। और मुझे तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि कहीं पर भी एक गली में, एक रोड पर, कि उनको लगा है कि वो जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ तिमारपुर में बिट्टू जी ही नज़र आ रहे हैं भागदौड़ करते हुए। क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी वालों को पता है कोई भी जीते सीट तो अपने पास ही है। तो भैया सीधी सी बात है, जनता मूर्ख नहीं बनेगी अब। ठीक है, बीजेपी ने काम किए नहीं किए वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो हमारी संवेदनाओं से, हमारी भावनाओं से जो खिलवाड़ हुआ है, लोगों की भावनाओं से, हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर के पैसे खर्च करके, मैं दुबई में जॉब करता था, वहाँ से जॉब छोड़ करके यहाँ आया, उस टाइम पे मैंने 1,51,000 दिया। आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास रिसिप्ट है, सब कुछ है उसका। पहले हम लोग चंदा मांगते थे, दड़ी बिछा दिया करते थे, शॉल में पैसे डाल दो, चुनाव लड़ना है। लेकिन और हम हरीश खन्ना जी को ढूंढ कर लेकर आए थे कि आप चुनाव लड़िए, हाथ जोड़े उनके, आप चुनाव लड़िए, तब वो लड़े। और आज का दौर पैसे लेकर के टिकट आ जा रही है। ऐसे उनमें क्या खूबी थी जो दलीप पांडे में नहीं थी, या यहाँ के और किसी कार्यकर्ता में वो खूबी नहीं थी, ऐसे ही बिट्टू जी में क्या खूबी नज़र आई जो बिट्टू जी को आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी लेकर आए। तो आपका सीधा सीधा आरोप जो है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लेके आए बिट्टू जी को, क्या इसमें भ्रष्टाचार, पहले तो आप लोग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आंदोलन किए तो यही बिट्टू जी थे तिमारपुर में, तो आप लोग इन्हीं के खिलाफ भी आंदोलन किए कि ये करप्ट हैं, चोर है। और आज क्या कारण बना कि उसको लादना पड़ गया? भाई साहब 2014-15 की आसपास की बात है, 13-14 की। मेरी उंगली आज भी टूटी हुई है, फ्रैक्चर है इस उंगली में, मुड़ती सीधी नहीं होती। क्यों? हरि मंदिर के अंदर यहाँ पर बिट्टू के साथियों ने, कांग्रेस से नहीं, हम पर जो है पथराव किया था, लात घूसे बजाए थे। मैं और एक गोस्वामी जो फाउंडर मेंबर हैं, हम दोनों को चोटें आई थी। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या सोच के ये टिकट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज बता दूं, दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है, ना ही कार्यकर्ता मूर्ख हैं। जहां भी दिखेंगे, जहां मिलेंगे, हम विरोध करेंगे। हम आंदोलन वाले लोग हैं, ये आंदोलन भूल चुके हैं, शायद ये लोग आंदोलन को भूल चुके हैं और इनको बस एक ही चीज़ नज़र आ रही है, कैसे जीतें। जीतना हारना भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो हम कर सकते हैं, हम विरोध करेंगे, खुल के विरोध करेंगे। खुल के विरोध करेंगे। तो आपने देखा कि कार्यकर्ता का और एक फाउंडर मेंबर का क्या दर्द होता है। इन्होंने साफ और सीधे तौर पर यह बोल दिया कि अरविंद केजरीवाल जो है कि जिस भ्रष्टाचार के नाम पर आए थे, आज उसी में लिप्त नज़र आ रहे हैं। देखिए, अब मुझे बताइए ना, साधारण घर में भी रह सकते थे। मैंने कौशाम्बी वाला घर भी देखा इनका, मैं वहाँ जाता था, सुबह सुबह मैंने उनके घर पे खाना भी खाया। लेकिन आज शीश महल बनाने की ज़रूरत क्या रह गई? भाई मैं कब तक आंखों में पट्टी डालूं, कब तक बोलूं कि नहीं है, ऐसा नहीं है? मैं तो नहीं कर सकता। जो चीज़ गलत है वो दिख रही है।
चाहे बिट्टू जी हों चाहे खत्री जी हों, मेरे लिए सारे एक बराबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद के रिपोर्ट।